आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सियासत की बड़ी खबर, लालू प्रसाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हैं। दिल्ली दौरे के बाद लालू प्रसाद से मुलाकात हुई है। दिल्ली दौरे पर हुई बातचीत और दिल्ली में विपक्षी नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद जब पटना लौटना हुआ तो फिर उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की है। और इस यात्रा के दौरान, बातचीत के दौरान विपक्षी दलों के जो भी बड़े नेताओं से जो मुलाकात हुई, उसके बाद बातचीत हुई लालू प्रसाद से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के बाद मुलाकात हुई है। और इस यात्रा के बारे में नीतीश कुमार ने बताया है लालू प्रसाद को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से गया पहुंचा और गया के बाद सीधे लालू यादव के आवास पहुंचे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, राबड़ी देवी के आवास से मुलाकात कर नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, दिल्ली के 3 दिनों के दौरे पर रहने के बाद नीतीश कुमार कल आज दिल्ली से गया पहुंचे, तो उसके बाद सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्होंने हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन किया। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पे देश की निगाहें थी, देश की सियासत की निगाहें थी। और उसके बाद जैसे ही वो बिहार पहुंचे, सबसे पहले वो लालू यादव से उन्होंने मुलाकात किया। और मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकले हैं, लेकिन उनके चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि वो अपने दौरे से बेहद उत्साहित था। और दौरे में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी भी उन्होंने लालू यादव को दी। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के दौरे पर जितनी निगाहें देश की सियासत की टिकी हुई थी, उतना ही निगाहें बिहार की सियासत की भी टिकी हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नीतीश कुमार दिल्ली से जब बिहार पहुंचते हैं, तो पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर लालू यादव से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है, महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हर काम को एक दूसरे से शेयर कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार का पटना पहुंचने के बाद लालू यादव से मुलाकात करना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और नई सरकार बनने के बाद बिहार में जंगल राज के बीजेपी के आरोप पर सीएम नीतीश कुमार ने सिरे से उसे नकारा। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बिहार में जनता राज है। गया से पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में विकास का काम चल रहा है। जो साथ आ गए हैं तो बोले कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए थे। अच्छा, एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। बरहट के भोर बंदवारी जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए 2 आईईडी बम लगा रखा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बम मिले। इसके बाद दोनों बमों को डिफ्यूज किया गया है। मौके से 3 हैंड ग्रेनेड और तार भी बरामद किए गए हैं। पटना टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए आज बड़ी कार्रवाई कर रहा है। बिहार के करीब 32 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और यह मामला पटना टेरर मॉड्यूल और फुलवारी शरीफ से संबंधित पीएफआई संस्था के कई संदिग्ध आरोपियों से जुड़ा है। एनआईए मुख्यालय के सूत्र के मुताबिक आज छपरा, अररिया, किशनगंज, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर समेत कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फुलवारी टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने आज पटना में 3 ठिकानों पर छापेमारी की। फुलवारी शरीफ के मिल्कियाना और गौनपुरा में 3 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। गौनपुरा में मोहम्मद खली कुजुम्मा खान के यहां छापेमारी हुई। एनआईए की टीम कई दस्तावेज अपने साथ लेकर गई है। मुजफ्फरपुर में एनआईए की टीम ने 2 जगहों पर छापेमारी की। पहले गौरिहार में छापेमारी हुई और बाद में माड़ीपुर में एनआईए की टीम पहुंची। माड़ीपुर में मौलाना मोहम्मद इकरामुद्दीन के घर में छापेमारी की गई। इकरामुद्दीन कटरा के प्रमुख नूर आलम के मकान में किराए पर रहता है। हालांकि पीएफआई की लिस्ट में इकरामुद्दीन का नाम नहीं है, लेकिन एनआईए की टीम वहां जांच के लिए पहुंची।
इधर कटिहार में एनआईए की टीम ने 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। बरारी थाना क्षेत्र के कटोटिया में एनआईए की टीम ने दबिश दी। अब्दुल रहमान नदवी के परिजनों को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ हसनगंज थाना क्षेत्र के रामपुर बंसी मुजफ्फर टोला में एनआईए की टीम ने मोहम्मद महबूब आलम के घर कई घंटों तक छापेमारी की है। हसनगंज में छापेमारी खत्म हो चुकी है और सूत्रों के माने तो एनआईए की टीम कई डायरियां और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लेकर गई है। दोनों लोग पीएफआई संगठन से जुड़े हैं और हाल के दिनों में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में इनके शामिल होने की बात सामने आ रही है। उधर एनआईए की टीम ने नालंदा में भी छापेमारी की। एनआईए की टीम आज सुबह सोहजराय थाना क्षेत्र के खासगंज मोहल्ले पहुंची, जहां एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष शमीम अख्तर के घर रेड किया। हालांकि उस वक्त शमीम अख्तर घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद एनआईए शमीम अख्तर के छोटे भाई दानिश को हिरासत में लेकर सोहसराय थाने पहुंची, जहां पूछताछ के बाद कुछ कागजों पर सिग्नेचर कराकर उसे छोड़ा गया। और आपको बताएं कि शमीम अख्तर पुलिस की नजरों में फरार है, लेकिन वो मीडिया पर आकर बयानबाजी कर रहा है। एनआईए की टीम आई थी पटना के विषय में, जो फुलवारी शरीफ के अंदर जो अभी कुछ महीने पहले 13 जुलाई को जो कांड हुआ है उसके संबंध में, जिस तरीके से एनआईए जो केंद्र सरकार के इशारे पे नाच रही है, और पूरी एजेंसी, न सिर्फ एनआईए बल्कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पे नाच रही है और जैसे हर लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। आज एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष घर पे, हमारे घर पे आज सर्च वारंट लेकर आई थी। वो 1 घंटे के बाद सर्च करके यहाँ से वो चली गई। उधर मुजफ्फरपुर में आज एक बार फिर से एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची। जिले के सकरा थाने के गौरीहार में मजहरुल इस्लाम का घर है। उसका नाम पीएफआई से जुड़ा था। पटना में पकड़े गए पीएफआई के सदस्यों ने मजहरुल समेत 26 के नाम एनआईए को बताए थे। इसके बाद यह दूसरी बार है जब एनआईए की टीम मजहरुल के घर पहुंची और यहां सिर्फ उसकी मां जमीला खातून और भाभी जरीना खातून मौजूद थी। टीम में करीब आधा दर्जन अधिकारी थे। सकरा थाने की पुलिस साथ में थी और टीम ने 2.5 घंटे तक मजहरुल के घर में खोजबीन की। गोदरेज, ट्रंक और आलमीरे को भी खंगाला, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। टीम के हाथ सिर्फ उसकी भाभी का एक बैंक पासबुक लगा है। इसे अपने साथ लेकर टीम निकल गई। कौन सब आई थी? कोई टीम आई थी? क्या कुछ पूछी आपसे? हमको क्या पूछेगा, कुछ नहीं। घर में ढुके हैं, घर में से अपना चेक करके निकल गए। क्या कुछ जांचे आपसे? क्या कुछ मांगा गया? कुछ नहीं हमसे मांगे। वो टरंग गुदरेज खोल करके खाता वगैरह भी जांचा गया? चेक करके देख लिए। खाता इसका खाता ले गया। अच्छा, किस लिए हैं आप लोग? पूछे थे? हम कुछ नहीं पूछे हैं। टीम हमको कुछ नहीं बोला। टीम आया, वो घर बोला कि मजहर का यही घर। हम बोले हाँ यही घर है। हमको घर चेक करना है, तलाशी करना। हम कर लीजिए, अपना मर्जी जो करना है कर लीजिए तलाशी। टरंक के ताला तोड़वाए कोई दूसरे आदमी से, टरंक चेक किए, उसके बाद गुदरेज चेक किए पूरा, उसके बाद सोके से कपड़ा वाला वो चेक किया, मजहर का अटैची था वो छोटा वाला वो देखा और मेरा पासबुक ले गया। एनआईए की टीम छपरा के रुदलपुर गांव के रहने वाले परवेज आलम के यहां भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। परवेज आलम पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक आरोप भी है कि ये पीएफआई संस्था से जुड़े हैं और पिछले कुछ समय से कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी के आधार पर आज उनके खिलाफ और उससे जुड़े कई अन्य लोगों के खिलाफ एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। परवेज आलम छपरा के माधवपुर पंचायत इलाके में पोस्टेड हैं और ये पिछले काफी समय से जांच एजेंसी के रडार पर थे। हाल फिलहाल में इनके खिलाफ काफी इनपुट को इकट्ठा करने के बाद उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वैशाली में भी फुलवारी शरीफ के पीएफआई मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। कटहरा ओपी क्षेत्र स्थित चौहान छोटकी छपरा के रियाज अहमद के घर पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान रियाज के यहां से क्या कुछ मिला इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन पिछले कई घंटों से एनआईए की टीम गहन जांच कर रही है। और आपको बताएं कि रियाज का नाम मामले में जुड़ने के बाद पहली बार एनआईए की टीम यहां पहुंची है। रांची में NH 33 के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। नामकुम थाना इलाके के व्यांगडी में भिंडी बाजार की यह घटना है और आनन फानन में ड्राइवर और खलासी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और इस घटना में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। NH पर गाड़ी में आग लगी और ट्रक में सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि अंततः फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा और फायर ब्रिगेड की टीम के आने के बाद ही
इस आग को शांत किया जा सका। गिरिडीह से खबर, जहां बगोदर थाना क्षेत्र के लच्छी बागी में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। हालांकि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जीटी रोड के किनारे हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फायरिंग की घटना मोटर पार्ट्स की दुकान में की गई। 4 राउंड फायरिंग में दुकान में रखे पानी की टंकी और एक कुर्सी क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान में जुट गए। वहीं बगोदर विधायक विनोद सिंह ने भी घटना पर दुख जताया है। का आपराधिक घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। इसको लेकर के भी पिछले दिनों हमने आरक्षी अधीक्षक से, डीजीपी से भी बात किया था और कई घटनाओं में अभी हाल के पिछले सप्ताह में ही है कुछ समूह, कुछ गिरोह पकड़ाए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे एक लगातार होता जा रहा है और आम नागरिकों, व्यवसाय करने वालों को या यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भारी परेशानी का सबब हो गया है। 3 फायरिंग किया मेरे पैर के पास, जो एक अगल बगल में और आसमानी फायरिंग किया। टोटल कितना फायरिंग किया? लगभग मैंने 4-5 फायरिंग। अपराधियों की संख्या कितनी थी? 3। बाइक से आया था? हाँ, बाइक से। चेहरा कैसा था, ढका हुआ? हाँ, ढका हुआ था, लेकिन बाद में मुँह उसका फूला। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रसित मरीजों को अब इलाज में पैसे की दिक्कत नहीं होगी। ऐसे मरीजों का सरकारी अनुदान से इलाज हो पाएगा। अनुदान के लिए स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर अस्पतालों में मेडिकल टीम ने पहल शुरू कर दी है। राज्य के 147 मरीजों की जांच कर उन्हें ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। पीएमसीएच और एनएमसीएच में जांच की विशेष व्यवस्था है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की पुष्टि होते ही वैसे मरीजों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। बिहार में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों को राज्य सरकार अब 6 लाख रुपया इलाज कराने के लिए अनुदान देती है, जिसको लेकर राज्य भर के जो मरीज हैं उनका डायग्नोज किया जा रहा है, यानी उनकी जांच की जा रही है। इस वक्त सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में देख सकते हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो मरीज हैं उनकी जांच चल रही है। अलग से मेडिकल टीम गठित की गई है, जो टीम जो है ऑन स्पॉट जांच करने के साथ ही सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। तो आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कि अलग अलग ज़िले से जो मरीज हैं, खासकर 15 साल से नीचे के मरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, जिनमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी है। यहाँ पर एक तरह से कहिए कि काफ़ी महंगा इलाज है और असाध्य बीमारी कहा जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से 6 लाख रुपये की व्यवस्था कराई गई है। तो अब यहाँ पर फाइनलाइज किया जा रहा है, यानी ये मरीज जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हैं कि नहीं, उसको लेकर यहाँ पर डॉक्टरों की टीम जो है आईएस ठाकुर जो अधीक्षक हैं उनके नेतृत्व में जो है जांच कर रही है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको हम एक तरफ जो मेडिकल टीम है वहाँ भी लिए चलते हैं, जहाँ मेडिकल टीम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रही है। कुल मिलाकर जांच पड़ताल के बाद ये सर्टिफिकेट दी जाएगी और जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। और ये भी अंदर की तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से पूरी टीम यहाँ मौजूद हैं और जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर सभी जो मरीज हैं उनकी जांच में जुटे हुए हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद यहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट है, आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यहीं से मुहैया होगी। उसके बाद ये सर्टिफिकेट लेकर जो फॉर्म है उसको फिलअप करना होगा। राज्य सरकार की तरफ से जो अनुदान की राशि है 6 लाख रुपये, वो प्रति मरीज जो है दिए जाएंगे। टोटल असाध्य है, ठीक तो होता ही नहीं है। बच्चे का यूजुअली प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होता है, 20 के बाद जो है मोर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन इसमें जो है सो बिहार सरकार के द्वारा एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि बिहार पूरे राज्य में 147 जो ऑलमोस्ट डायग्नोज्ड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस पाया गया है, जो पता चला है। और भी हो सकता है जिसका की पहचान किया जाएगा। जो बीमारी है कैसे इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, क्या लक्षण है, सिम्टम क्या है? ये तो पैरों में कमजोरी इसमें आती है बच्चों में, और बच्चों के खड़ा होने के तरीके से ही बचपन में ही ये पता चलने लगता है कि इसका जो मसल है पैर का वो अच्छी तरह डेवलप नहीं कर रहा है और ये कंजेनाइटल बीमारी है। सरकार की ये बड़ी योजना और बड़ी घोषणा के बाद उम्मीद है कि 14 सितंबर को राज्य के जो 147 मरीज हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, उन्हें सरकार 6 लाख रुपया अनुदान दे पाएगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पूर्वी चंपारण में प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। नेहरू स्टेडियम में यह प्रतियोगिता 2 अक्टूबर तक चलेगी। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया अभियान के तहत चल रही प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को सांसद राधा मोहन सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स की पावर देश की पावर बढ़ाती है और खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते बल्कि समाज और देश के लिए खेलते हैं। कुंदन कुमार और श्री चंद्र प्रसाद आप सभी से आगे खिलाड़ी जो जनप्रतिनिधि है पूरी मुस्तैदी से इसमें लगे हैं। आज मेरा भी सौभाग्य था मोतिहारी प्रखंड के स्पर्धा का शुभारंभ करने का अवसर मिला। तो 17 प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो 17 से 2 अक्टूबर के बीच जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम पोस्टपोन रखेंगे। 17 के पहले करेंगे और फिर 2 अक्टूबर के बाद करेंगे और 11 अक्टूबर को गांधी मैदान में इसका सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का आयोजन होगा। बिहार के पूर्व डीजीपी और कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे का लंदन ट्यूब में सफर का वीडियो सामने आया है। भारतीय पारंपरिक पोशाक में गुप्तेश्वर पांडे लंदन ट्यूब में सफर कर रहे हैं और साथ ही भारत माता के जयकारे भी लगाते दिख रहे हैं। विदाउट ड्राइवर के वो पूरा कैनरी वार्फ से चलता रहेगा। आज भागवत की कथा हुई और करीब 40 यूरोप और अमेरिका के देशों में वो लाइव भी हुआ। उसका मैं पोस्ट करूंगा अपने फेसबुक पर या धनिक उनको मैं व्हाट्सएप पर भी डालूंगा। अभी लंदन में ट्यूब पर हम लोग चल रहे हैं और पंडित जी बताएंगे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग बार्किंग साइड से स्ट्रैटफोर्ड चलेंगे जहाँ ओलंपिक्स हुआ था, ओलंपिक्स 2012, और उसके बाद फिर लाइट रेलवे से कैनियन रीच कैनरी वार्फ होते हुए सिटी के अंदर से होते हुए। जय हो भारत माता की जय। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।